हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से आज बात करने वाले हैं वर्ल्ड जियोग्राफी के। यहाँ पर वर्ल्ड जियोग्राफी में जो भी आपके यूपीपीएससी में जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। आपको इसमें दोस्तों हिस्ट्री की मैं वीडियो करा चुका हूँ, यहाँ पर मैं मैप की भी वीडियो करा चुका हूँ जो आपके लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं और आपके लिए जैसे दर्रा है, हिमालयन क्षेत्र हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको वीडियो उपलब्ध करा चुका हूँ। लगभग 10 से 11 वीडियो आ चुकी हैं यूपीपीएससी आर सीरीज में, आप उन्हें देख सकते हैं। आप अपना फीडबैक भी जरूर कमेंट बॉक्स से दिया करें, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है। तो यहाँ पर देखिए, आज हम बात करने वाले हैं आर के लिए आपकी वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में। आपको बहुत ज़्यादा इस वीडियो से फ़ायदा होने वाला है। इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ कहने को नहीं, आप सोच भी नहीं सकते हैं, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगी। यहाँ पर अगर वर्ल्ड जियोग्राफी से यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन आएगा, तो आप जितने भी क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। 4 से 5 क्वेश्चन तो 100% ही आते हैं। तो आपके लिए ये वर्थ इट रहने वाला है। आप इस वीडियो को जरूर पूरी देखिएगा और अपना सुझाव भी कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए। यदि कोई सुधार करना है या आपको अच्छा लगता है तो जरूर सुझाव दें या तारीफ कर सकते हैं यदि अच्छा लगे। बिग बैंग थ्योरी की बात करते हैं। देखिए, लेमेंटियर ने, देखिए आपको ध्यान देना है, लेमेंटियर एक वैज्ञानिक था जिसने बिग बैंग थ्योरी दी थी। सौरमंडल का निर्माण लगभग कब हुआ था? 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। ये भी क्वेश्चन बन चुका है। आप जितने यहाँ पर दोस्तों पॉइंट लिखे हैं सब आपके एग्जाम में आ चुके हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कॉपरनिकस की एक बुक है, कौन सी है? लिटिल कमेंट्री। लिटिल कमेंट्री में क्या कहते हैं कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी इसकी परिक्रमा कर रहा है। और अगर इसकी बात करें कि पृथ्वी परिक्रमा कर रहा है और सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है, इसको सबसे पहले किसने बताया था? दोस्तों, हमारे ही वैज्ञानिक थे, एक वराहमिहिर। ये आपको ध्यान देना है, वराहमिहिर के। आप कमेंट बॉक्स बताइए इनकी बुक कौन सी थी, बहुत इंपॉर्टेंट। ये वराहमिहिर जी ने ही 1000 वर्ष पहले ही बता दिया था ये चीज़ होती है, ठीक है। मतलब इनके कॉपरनिकस से पहले ही वराहमिहिर जी हैं, इन्होंने सब बता दिया था। और बिना कोई उसके क्या कहते हैं औजार के, जैसे आज के समय में टेक्नोलॉजी के माध्यम से कॉपरनिकस वगैरह ने बताया था, इन्होंने बिना उनके बता दिया था। आगे देखते हैं सौरमंडल। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 पॉइंट आपको और ध्यान देना है। सौर वर्ष को क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल ईयर कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी गोलाकार है, कथन किसका है? ये अरस्तु का कथन है, एरिस्टोटल जो थे, ठीक है। ये आपको ध्यान देना, ये भी क्वेश्चन आपका बन चुका है। आगे यहाँ पे हम बात करेंगे शुक्र के बारे में। शुक्र को देखिए, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है इसे, ठीक है, शुक्र की। ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसका जो शुक्र का ताप होता है सबसे ज़्यादा होता है ग्रहों में, ये भी आपको पता होना चाहिए। और शुक्र को ही मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार कहा जाता है। शुक्र जो है सबसे ज़्यादा चमकीला होता है और इसके उपग्रह नहीं है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना। बुध और शुक्र दोनों के उपग्रह नहीं हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम वरुण की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा दूर है। आपको पता होगा कि यम जो था प्लूटो, उसे हटा दिया गया है। कब हटाया गया आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यहाँ पर शनि जो है, शनि ग्रह जो होता है वो छल्ला युक्त ग्रह होता है, उसमें छल्ले होते हैं, ठीक। इसके बाद बात करते हैं हम चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की बात करते हैं यहाँ पर। तो चंद्र ग्रहण देखिए कब होता है? चंद्र ग्रहण तो जब देखिए एक तरफ सूरज होता है और आपके एक तरफ चंद्रमा, अब बीच में अर्थ आ जाती है। इसमें इससे होता क्या है? इससे आप देखेंगे सूर्य की किरणें मून तक नहीं पहुंच पाती हैं, इस कारण से मून दिखाई नहीं देता है। तो ये पूर्णिमा के दिन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। कब होता है? चंद्र ग्रहण की क्रिया आपकी हमेशा पूर्णिमा के दिन होगी, ये आपको पता होना चाहिए। सूर्य ग्रहण की जो क्रिया होती है वो अमावस्या के दिन होगी हमेशा ही, ठीक है। सूर्य ग्रहण में क्या होता है? सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आपका आ जाता है, जिसके कारण से पृथ्वी तक सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और चंद्र ग्रहण में क्या होता है? आपके सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, ठीक। ये आपको ध्यान देना, एक कॉन्सेप्ट बैठा लीजिए, क्योंकि एग्जाम के समय में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। आगे बात करते हैं पृथ्वी में मौसम परिवर्तन की बात करते हैं। तो मौसम परिवर्तन किसके कारण से होता है? तो जो पृथ्वी होती है झुकी होती है, कितने डिग्री झुकी होती है? 23.5 डिग्री। 23 से 1/2 डिग्री झुकाव के कारण ही पृथ्वी में मौसम परिवर्तन होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। भूपर्पटी में जो है कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? भूपर्पटी में आपके O2 ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर फेरस, ये आपको पता होना चाहिए, लोहा, फेरस, ठीक है। O2 कितनी होती है? 46.6%। और देखिए यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दे लीजिए, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? वायुमंडल में आपका नाइट्रोजन पाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद करते हैं ब्रह्मांड में। यदि पूछ ले आपसे कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो ब्रह्मांड में आपके दोस्तों हाइड्रोजन पाई जाती है सबसे ज़्यादा ब्रह्मांड में, ठीक। ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद आगे यदि बात करते हैं और हम
आगे देखिए इंटरनेशनल डेट लाइन की बात करते हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन कहाँ कहाँ से गुजरती है, तो आपके ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल डेट लाइन यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना और अंटार्कटिका से होकर गुजरती है। आप ये बताइए भारत में जो है इंटरनेशनल डेट लाइन जो है यही मध्यांतर रेखा कहाँ से गुजरती है, इसका मिडिल पॉइंट क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अर्थ की एज यूरेनियम डेटिंग से ज्ञात की जाती है, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट। यहाँ पर देखिए कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं। कार्बन डेटिंग अर्थ की एज के लिए नहीं होती। कार्बन डेटिंग जो है, जो आपके यहाँ धरती में आपके कोई भी चीज़ें यदि पड़ी हुई हैं उनकी एज पता करने के लिए होती है, ना कि अर्थ की एज पता करने के लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश कितने समय में पड़ता है? 8 मिनट 19 सेकंड में, यानी 8 मिनट 20 सेकंड है, जनरली सब लोग कहते हैं। आकाशगंगा की बात करें, आकाशगंगा का आकार सर्पिलाकार होता है। तारा का रंग जो है ताप का निर्धारण करता है, ये आपको पता होना चाहिए। तारा का रंग कैसा है, ये उसके ताप का निर्धारण करता है। वह सीमा जहां आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होता है उसे क्या कहते हैं? चंद्रशेखर सीमा कहते हैं, ये आपको पता है। तारे के बारे में बात कही गई है। और चंद्रशेखर जी ही थे जिन्होंने ब्लैक होल को प्रतिपादित किया था। ठीक है, ये ब्लैक होल में होता क्या है? हाई डेंसिटी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। सूर्य के केंद्र में क्या उपस्थित है? प्लाज्मा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ देखिए उपसौर और अपसौर देख लीजिए। उपसौर को पेरीहीलियन कहते हैं और अपसौर को अपहीलियन कहते हैं। उपसौर कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होता है। पृथ्वी जो है सूर्य से निकटतम दूरी पर होता है उपसौर पे। और अपसौर की बात करते हैं तो पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है, ये 4 जुलाई के होता है, ये भी आपको ध्यान देना है। इसको देखिए शनि के बारे में और चीज़ें जो आपको पता कर लेना है। सर्वाधिक उपग्रह इसी के हैं। सबसे बड़ा इसका उपग्रह कौन सा? टाइटन है। और अदर भी कौन से हैं? यूपेटस, डियोन, टेथिस, एनिलेट्स, एटलस, हेलेन, ये आपको ध्यान देना है। इसका देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर को डे नाइट इक्वल होते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। 21 मार्च को और 23 सितंबर को सूर्य वर्ष में 2 बार भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। कब कब? 21 मार्च को और 23 सितंबर को लंबवत चमकता है। इसके बाद मून की बात करें तो मून पर फर्स्ट टाइम कौन गया था? तो देखिए अपोलो 2 है, जो कि यूएसए का एक मिशन था, नासा के द्वारा भेजा गया था। मून में काले धब्बों को क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? मेयर। ठीक है, और जो अपोलो 2 गया था उसमें कौन कौन गया था? तो आर्मस्ट्रांग गया था और कोलिंस गया था, एल्ड्रिन गया था। और ये दोनों जो है आपके कहते हैं नीचे उतरे थे, लेकिन ये नीचे नहीं उतरे थे, ये भी आपको ध्यान देना है। मून की यदि ग्रेविटी की बात करते हैं तो ये पृथ्वी की ग्रेविटी का 1/6 भाग होता है। ठीक है, यदि आपसे कभी कभी क्या होता है, अर्थ में ग्रेविटी दे देगा और अर्थ में किसी का भार दे देगा। ठीक है, मान लीजिए 60 kg भार दे दिए किसी का अर्थ में, तो ये इसमें पूछ लेगा कि मून में इसका भार कितना होगा, तो आपको सीधा 60/6 कर देना है, 10 आ जाएगा, यानी 10 kg उसका भार हो गया, ये भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद बात करते हैं हम, देखिए मंगल और बृहस्पति के मध्य में क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड्स की एक पूरी श्रृंखला होती है। मंगल और बृहस्पति के मध्य में, ये आपको ध्यान देना। धूमकेतु कहे के बने होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। पत्थर, धूल, बर्फ, गैस के बने होते हैं। पत्थर प्लस धूल प्लस बर्फ प्लस गैस के, इनमें आप क्वेश्चन पूछ लेगा धूमकेतु किससे नहीं बने होते हैं, और एक को हटाकर कोई और ऑप्शन दे देगा, इसलिए आपको ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी हैं जो विभिन्न देशों में पाए जाते हैं, विभिन्न एरिया में पाए जाते हैं, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इटली की बात करें, देखिए स्ट्राम्बोली वहाँ पर पाया जाता है, माउंट एटना और विसुवियस, ये तीनों आपको रटे होने चाहिए। तीनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं, ये आपको ध्यान देना है। स्ट्राम्बोली की बात करें तो सिसिली द्वीप पर है, देखिए भूमध्य सागर का, इसे प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। माउंट एटना भी देखिए एक्टिव है, ये भी एक्टिव है। विसुवियस एक्टिव नहीं है। इक्वाडोर की देखिए बात करते हैं, इक्वाडोर में 2 पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, कोटोपैक्सी। आप खुद अगर देखिए प्रीवियस ईयर देंगे तो आपको अंदाजा होगा कि हाँ ये एग्जाम में आपके पूछे जा चुके हैं। और देखिए और सब चीज़ें इतनी हैं जो आपके लिए एग्जाम में आने की भी संभावना है इनमें। चिम्बाराजो जो है ये भी आपका शांत है। ठीक है, कोटोपैक्सी जो है एक्टिव है। जापान की बात करें फ्यूजियामा है जो कि सुसुप्त अवस्था में है। इंडोनेशिया की बात करते हैं क्राकातोआ, ये आपके एग्जाम में आ चुका है। क्राकातोआ भी रिंग ऑफ फायर यहीं पर बनता है। रिंग ऑफ फायर किस महासागर में बनता है? तो पैसिफिक ओशियन में बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। म्यांमार में माउंट पोपा पाया जाता है, कहाँ? म्यांमार में। चिली और अर्जेंटीना की सीमा के मध्य में आपके एकांका गुआ आता है जो कि एंडीज की सर्वोच्च चोटी भी है, ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, अफ्रीका की बात करते हैं तो कैमरून है। आइसलैंड की बात करते हैं तो माउंट हेक्ला व लॉकी आता है यहाँ पर। तंजानिया में जो है बहुत इंपॉर्टेंट किलिमंजारो, जो कि अफ्रीका का सबसे ऊंचा सुसुप्त है, सबसे ऊंचा है सुसुप्त ज्वालामुखी किलिमंजारो। यूएसए के देखिए इंपॉर्टेंट, यूएसए में जो है मोनोलोवा है, एक हवाई द्वीप पर उपस्थित। सेंट हेलेंस है, ये सर्वाधिक सक्रिय है। कहाँ है? किलायू हवाई द्वीप पर।
फिलीपींस की बात करते हैं तो माउंट ताल है, म्याना है, पिनाटुबो है। ईरान में देखिए देमबंद आता है, एल्ब्रुज पर्वत की सर्वोच्च चोटी पर है ये। पेरू की बात करते हैं तो उबिनास वोल्केनो आता है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण देखिए, ये गैलापागोस द्वीप जो है किसके हैं, ये गैलापागोस द्वीप जो है इक्वाडोर के पास पड़ते हैं। ये विवाद का कारण भी रहते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। ज्वालामुखी गतिविधि से ये बना है, कौन सा गैलापागोस द्वीप बना है। महाद्वीप की बात करें देखिए, सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया है, फिर अफ्रीका है, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पर्वत के आकारों के टाइप हैं। बैथुलिक प्रकार के पर्वत किसे कहते हैं, इसमें क्या होता है आकृति स्पष्ट नहीं होती है और वृहद स्थलाकृति होती है इसमें। लैकोलिथ में क्या होता है ढाल युक्त गुंबद रूपी होता है। फैकोलिथ में लहरनुमा होता है। लोपोलिथ में छिछला बेसिन तस्करी होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना, ये टाइप है इनके, आपके पूछ सकता है वो। ठीक है, ये आपके जैसे जब ये देखिए ये टाइप है आपके जैसे ज्वालामुखी जब फूटता है उसके बाद कैसी कैसी संरचनाएं बनती हैं, तो उन संरचनाओं का प्रकार है बैथुलिक प्रकार का, लैकोलिक प्रकार का, फाइकोलिक प्रकार का, लोपोलिक प्रकार का, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद देखिए ये चीज़ें हो गई। इटली में स्थित पर्वत है एपाइन पर्वत पड़ता है जिसकी पीक है कोर्नोग्रेनेड, ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए पर्वत श्रेणी की बात करें तो आल्प्स पर्वत क्या है, फोल्ड माउंटेन, ये आपको ध्यान देना। ओस्टेज क्या है, ब्लॉक माउंटेन, बहुत ही बार पूछ चुका है। आप ही बताइए ओस्टेज पर्वत कहाँ पर पड़ता है। विंध्य पर्वत की बात तो ये भी अवशिष्ट। फ्यूजियामा जो है ज्वालामुखी पर्वत, फ्यूजियामा कहाँ है, अभी मैंने बताया है, ये आपका जापान में है। फ्रांस एंड स्पेन के मध्य पेरिनीज पर्वत पड़ता है, ये सीमा का काम करता है इन दोनों के मध्य, फ्रांस और स्पेन। अब देखिए ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसे एटलस खोलिए, मैप खोलिए अपना, उस पर आप देख सकते हैं, तो आपके एक माइंड सेटअप हो जाएगा, आपको याद हो जाएंगी चीज़ें। अब देखिए माउंटेन है, ये क्षेत्र है, ये आपको ध्यान देना है। एंडीज पर्वत सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला है ये। ठीक है, 7000 किलोमीटर में है लगभग है। ये कहाँ कहाँ फैला देखिए, साउथ अमेरिका में है ये, इक्वाडोर, चिली, कोलंबिया, पेरू, अर्जेंटीना, बोलिविया और वेनेजुएला में फैला हुआ है। रॉकी की बात करते हैं, रॉकी नॉर्थ अमेरिका में, यूएसए और कनाडा में है। पीक इसका क्या है, एल्बर्ट, जो कि यूएसए में उपस्थित है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की बात करें ऑस्ट्रेलिया में है, इसका पीक क्या है, कोसियोस्को है। हिमालयन रेंज की बात करते हैं तो इसका पीक क्या है, एवरेस्ट है। ये एशिया में देखिए कहाँ कहाँ आता है, पाक, इंडिया, चाइना, नेपाल, भूटान और म्यांमार तक फैला हुआ है। आल्प्स पर्वत की बात करते हैं, इसका पीक क्या है, ब्लॉक है। आल्प्स पर्वत की बात करते हैं, यूरोप में आता है, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, स्लोवानिया, लिंचेस्टाइन, इटली, जर्मनी और आपका स्विट्जरलैंड। लिंचेस्टाइन से एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये आपको दोस्तों जो है लैंड लॉक्ड कंट्री है। क्या है, लैंड लॉक्ड कंट्री है, ये आपको पता होना चाहिए। ड्रैंकसबर्ग की बात करते हैं तो अफ्रीका में आता है, साउथ अफ्रीका, लोसोथो और स्वाजीलैंड में है। लोसोथो आपका किसके अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर है ये देश है, छोटा सा देश पड़ता है, जो कि एक प्रकार से आपका लैंड लॉक्ड देश में ही आता है, ये आपको पता होना चाहिए। किलिमंजारो की बात करते हैं तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि तंजानिया में स्थित है। सुलेमान श्रेणी की बात करते हैं, ये वलित पर्वत है, अफगानिस्तान में है। जाग्रोस श्रेणी की बात करते हैं, मध्य पूर्व ईरान में स्थित है। पिरेनीज की बात करते हैं, ये एक वलित पर्वत है और ये स्पेन फ्रांस की सीमा को निर्धारित करता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये देखिए वाहजे से मैं आपको बता चुका हूँ, ये एक आपका भ्रंसोथ पर्वत है और ये फ्रांस जर्मनी सीमा पर, फ्रांस जर्मनी सीमा पर क्या है, वासजोज, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये स्पेन और फ्रांस के बीच है, ये आपको ध्यान देना है। फ्रांस और स्पेन में पिरेनीज है, फ्रांस और जर्मनी के मध्य वासजेज है। ठीक, ब्लैक फॉरेस्ट की बात करते हैं तो जर्मनी में है। अलास्का आपकी यूएसए प्लस कनाडा में है। पीक इसका क्या है, मैकिन्ले है। अलास्का पहले रसिया का रहता है, उसके बाद अलास्का जो है यूएसए को वो दे देता है, जब उसे पैसों की समस्या होती है, उसका इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता चला जाता है। यहाँ पर एक पता होना चाहिए, यूएसए और रशिया के मध्य एक संधि भी है, जल संधि पड़ती है, कौन सी, बेरिंग स्टेट पड़ती है आपकी, ये भी आपको ध्यान देना, बेरिंग स्टेट। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं, कास्केड श्रेणी आपकी यूएसए में है। एटलस आपका कहाँ है, उत्तर पश्चिम अफ्रीका में, इसकी पीक क्या है, तुबकाल है। अब देखिए यहाँ पर पठार है कुछ, कोलोराडो पठार कहाँ है, यूएसए में है। कम्बरलैंड कहाँ है, यूएसए में है। लोरेसिया कहाँ है, आपका कनाडा में है। किम्बरले ऑस्ट्रेलिया में है। तिब्बत चाइना में है। इसके बाद देखिए ये कुछ और पठार हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सब मिलान में आपको दोस्तों हर एक एग्जाम में आते रहते हैं, यूपीपीसीएस के खासकर। बोगोटा पठार कोलंबिया में है। एब्सिनियन कहाँ है, इथोपिया में है। एशिया माइनर क्या है, टर्की में है। अनातोलिया का टर्की में है। मेसेटा का स्पेन में। यूकान का कनाडा है और यूएसए में। चियापास का मेक्सिको। ग्रेट बेसिन यूएसए। अब देखिए यहाँ पर नॉर्डिक देश की बात करते हैं। नॉर्डिक देश दो हैं, इसमें कौन कौन से हैं, इसमें देखिए नॉर्डिक देश में डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड, ये आपके पांचों आते हैं नॉर्डिक देश में। अगर यहाँ पर स्कैंडिनेवियन पूछ लो तो स्कैंडिनेवियन में डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन, ये तीन बस आएंगे, ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आ चुका है। एरिया वाइज टॉप कंट्री कौन सी है, रसिया है पहले स्थान पर, फिर कनाडा, फिर यूएसए, चाइना, ब्राजील,
ऑस्ट्रेलिया, इंडिया 7वें स्थान पर आता है। यदि जनसंख्या के आधार पर पूछे तो पहला भारत है, फिर चाइना आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। लैंड ऑफ प्रॉमिस कैसे कहते हैं, ये आपको एग्जाम में कई बार आ चुका है। ये कहते हैं मिंडानाओ द्वीप को, जो कि आपकी फिलीपींस के पास है। देखिए ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आपको नाम सुनने में दिक्कत हो रही है तो आप देखो, इन्हें सबसे अच्छा तरीका है मैप खोलिए, उस पर आप इसे ढूंढिए, फिर जैसे देश में बता देता हूँ, देश के पास ढूंढिए, आपके दिमाग में छप जाएंगी चीज़ें। ठीक है, रटने की कोशिश मत कीजिए, नहीं भूल जाएंगे ये सब चीज़ें। आप इन्हें आप समझने की कोशिश करेंगे, मैप में देखेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से याद रहेंगी। अब देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की बात करते, देखिए अर्थ का, यदि हम अर्थ की संरचना कुछ ऐसी रहती है। ठीक है, इस पे होता क्या है, देखिए इस पे 3 भाग होते हैं, क्रस्ट होता है, मेंटल होता है आपका, और कोर होता है। ठीक है, क्रस्ट की बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों, जो है क्रस्ट, तो क्रस्ट में आपका सियाल पाया जाता है ऊपरी क्षेत्र पर, जो कि महाद्वीपीय क्षेत्र होता है। और ये सीमा यानी सिलिकॉन और मैग्नीज कहाँ पे पाया जाता है, महासागरीय परत पर आपका पाया जाता है। तो यहाँ पर महाद्वीपीय परत में पूछे तो सियाल पाया जाता है, यानी आपके सिलिकॉन और एल्युमिनियम, और सिलिकॉन और मैग्नीज महासागरीय परत पर पाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए क्रस्ट के में ही एक कॉनरॉड डिसकंटिन्यूटी पड़ती है। ठीक है, ये आपको डिसकंटिन्यूटी आपसे पूछे जाते हैं कि कॉनरॉड डिसकंटिन्यूटी कहाँ पर पाई जाती है, तो ये क्रस्ट के ऊपरी और निचली भाग में पाई जाती है, निचले भाग के मध्य में, ऊपरी और निचले भाग के मध्य में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अपर मेंटल क्या कहते हैं, अपर मेंटल की बात करते हैं तो ये एक पड़ती है रेप्टी डिसकंटिन्यूटी, ये कहाँ है, अपर मेंटल के बीच में पड़ती है, अपर मेंटल और मेंटल के बीच में पड़ती है। ठीक, इसके बाद एक मोहो डिसकंटिन्यूटी पड़ती है, ये कहाँ पड़ती है, ये आपके क्रस्ट और मेंटल के बीच में पड़ती है। ठीक, देखिए मेंटल आपके तीन प्रकार के होते हैं, एक अपर होता है, फिर इसके बाद मेंटल आता है, फिर आपका आउटर आता है। ठीक है, अपर मेंटल आता है, मेंटल आता है, इसके बाद आउटर आता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद गटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी आता है। डर्कनबर्ग में क्या रहता है, मेंटल को ये कोर से अलग करता है, मेंटल को ये कोर से अलग करता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आगे क्या बात करते हैं, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी की, इस पे क्या होता है, आउटर कोर को इनर कोर से अलग करने का काम करता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए एक चीज और, लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। लिथोस्फीयर क्या है, ये क्रस्ट और अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल का भाग होता है, उसे ही आपके लिथोस्फीयर कहते हैं, क्रस्ट और अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल। ठीक, एस्थेनोस्फीयर की बात करते हो, हल्का मेल्टेड एरिया होता है, जो कि आपके मेंटल का होता है। ठीक है, हल्का मेल्टेड एरिया जिसमें हीट आपकी ज़्यादा होती है, आपको ठीक है ध्यान देना, ये एस्थेनोस्फीयर के अंतर्गत आता है। अब देखिए बात करते हैं, वोल्केनो फटने पर हाईएस्ट गैस कौन सी निकलती है, तो H2O निकलती है, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए एक पॉइंट आपको ध्यान देना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान कब बढ़ता है, जब 32 मीटर हम गहराई पर जाते हैं, ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए रॉक के टाइप आप देख लीजिए, यहाँ पर रॉक के टाइप 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। आग्नेय की बात करते हैं तो ये आपके जो ज्वालामुखी जब फट जाता है उसके बाद जो मैग्मा निकलता है, ठीक है, तप्त प्रस्त तरल मैग्मा के ठंडे होने पर, जब ये मैग्मा निकलता है उसके बाद जब ये ठंडा हो जाए तो आग्नेय चट्टान उससे बनती है। ये परत विहीन होती है और कठोर होती है बहुत, इसमें जो जीवाश्म नहीं पल सकते। आप खुद देखिए गरम गरम जब निकलता है तो उस पर कोई जीवाश्म नहीं, जीवाश्म कब बनते हैं, जब उसमें सड़कर चीज़ें उस पर नष्ट हो जाती हैं, तब जाके जीवाश्म का निर्माण होता है। इस पर क्या होता है, धात्विक प्लस अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। ठीक, अवसादी चट्टान की यहाँ पर बात करते हैं हम, अवसादी चट्टान की, तो इसमें व्यवस्थित परत होती है और इसमें जीवाश्म भी पाया जाता है। यहाँ पर धात्विक खनिज यहाँ पर भी नहीं पाया जाता, यहाँ पर खनिज तेल पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि अवसादी नाम से ही पता चलता है। यदि आप देखिए समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले आग्नेय चट्टानें बनती है, आग्नेय चट्टानें से ये अवसादी का रूप ले लेती हैं। देखिए जब आग्नेय चट्टानें पुरानी हो जाती हैं तो अवसादी का रूप ले लेती हैं, और जो रूपांतरित क्या होते हैं, ये रूपांतरित और जब पुरानी हो जाती हैं अवसादी चट्टानें तो चट्टान के रूप में बनावट देते हैं। रंग तथा खनिज यहाँ पर पाई जाती है। इनकी संरचना में बदलाव हो जाता है, कारण क्या होता है, ताप के अधिकता के कारण, दाब के अधिकता के कारण। अब देखिए इनके एग्जाम्पल हमको ध्यान देना है। आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत आपका बेसाल्ट हो गया, गैब्रो हो गया, ग्रेनाइट आते हैं। ठीक है, क्रस्ट का 90% भाग इसी से बना हुआ है, कैसे, आग्नेय चट्टानों से, यह आपको ध्यान देना है क्रस्ट का। अब इसके बाद अवसादी चट्टानों की बात करते हैं तो बलुआ पत्थर है इसका एग्जाम्पल, कांग्लोमेरेट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, सेल और कोयला। रूपांतरित की बात करते हैं तो यहाँ पर स्लेट है इसका एग्जाम्पल, ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट चीजें भी अभी आपकी और हैं। माउंट टिटलिस की बात करते हैं तो कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। खनिजों का भंडार किसे कहा जाता है, पैटागोनियन पठार को कहा जाता है, पैटागोनिया पठार, जो कि साउथ अमेरिका में पड़ता है। डेथ वैली कैलिफोर्निया में है, ये एक रिफ्ट वैली है जो कि आपकी यूएसए में है। इसका अन्य नाम क्या है, डेविल्स गोल्फ कोर्स कहा जाता है इसे। टेलर घाटी कहाँ पर पड़ती है, अंटार्कटिका में पड़ती है। इसकी खोज किसने की थी, फाल्कन स्कॉट ने की थी। इसके बाद ग्रेट
ग्रेट एरेशियन बेसिन ये कहाँ है आपके, ये आपके है ग्रेट एरेशियन बेसिन, ये आपका कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ठीक है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और मध्यवर्ती भूमि के मध्य में पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। और ऑस्ट्रेलिया में आपकी एक चीज और पाई जाती है जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ, ये भी आपको पता होना चाहिए, जो कि कोरल्स की बनी होती है, सबसे बड़ी रीफ है ये आपको ध्यान देना है। राजाओं की घाटी कहाँ है, इजिप्ट में है। और इसे कहते क्या है, वादी अल मुलुक को जो है राजाओं की घाटी कहा जाता है। टकला मकान मरुस्थल कहाँ है, चाइना में, और चाइना और मोरक्को के बीच में पड़ता है, ठीक है। गोबी डिजर्ट की बात करते हैं, चाइना और मंगोलिया के बीच में। देखिए गोबी और गोबी मरुस्थल जो है चाइना और मंगोलिया के मध्य पड़ता है। टकला जो है, टकला मकान मरुस्थल जो है ये सिर्फ चाइना में पड़ता है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अटाकामा डिजर्ट की बात करते हैं तो सोडियम नाइट्रेट, तांबा आदि के विशाल भंडार यहाँ पाए जाते हैं। ये है कहाँ, उत्तरी चिली और पेरू में है। देखिए जितने चीजें आपको बता रहा हूँ, आप मैप खोलेंगे, एटलस खोलिए, उसमें सब चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, जिससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको चीजें याद रहेंगी, मैपिंग होगी, आपके दिमाग में बनेगी, जो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगी। शीतोष्ण शंकुधारी वन की बात करें तो विश्व में सर्वाधिक क्षेत्र को ये आच्छादित करते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। नील नदी का उपहार किसे कहा जाता है, मिस्र को कहा जाता है। मिस्र के अंतर्गत ये आपका सुएज कैनाल पड़ता है। सुएज कैनाल किसको किससे अलग करता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं, जो मैपिंग के ली थी मैंने। कांगो नदी की बात करते हैं तो इसे ही आप जायरे नदी भी कहते हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा। इक्वेटर को 2 बार काटती है। और आपके कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, माही नदी, जो कि आपकी भारत में है और राजस्थान से निकलती है। मैकेंजी नदी आपकी कनाडा की सर्वाधिक लंबी है। सेंट लॉरेंस यूएसए और कनाडा के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है सेंट लॉरेंस नदी। देखिए भूकंप का मैग्नीट्यूड मापक क्या है, रिएक्टर स्केल है, ठीक है। ये आपको ध्यान है, भूकंप का यदि मैग्नीट्यूड मापक पूछता है तो रिएक्टर स्केल, यदि तीव्रता पूछता है तो मरकरी स्केल। और सिस्मोग्राफ किस लिए होता है, भूकंप का पता लगाने के लिए, ये भी आपको ध्यान देना है। बाल्कन देश कौन कौन से हैं, बाल्कन देश आपके लिथुआनिया, एस्टोनिया और लातविया आते हैं। घास के मैदान की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपके सही मिलान करने को पूछ लेता है अक्सर ही। पंपास कहाँ कहाँ पड़ता है, अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील में पंपास पड़ता है। वेल्ड अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, स्टेपीज आपके पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में। प्रेरीज कहाँ पड़ते हैं, उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका कहाँ है, यानी ऑस्ट्रेलिया में। पुस्टैज की बात करते हैं कहाँ, हंगरी में पड़ते हैं। हंगरी का ऐसा देश है आपका, यूरोपीय देश है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए ओरिनाको नदी वेनेजुएला प्लस कोलंबिया में है। डेन्यूब नदी यूरोप की सेकंड सबसे लंबी नदी है, जर्मनी से निकलती है और जाके ब्लैक सी में गिर जाती है। इसके बाद ओल्गा नदी की बात करते हैं, ओल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी। आप ये भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ब्लैक सी के अगल बगल कौन से देश पड़ते हैं, ये आप मैप में देखिए और उन्हें याद करिए। कैस्पियन सी सबसे बड़ी झील है, इस सीमा किस समय कई बार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। कैस्पियन सी कौन से देश सीमा नहीं बनाते, अक्सर पूछ लेता है। तो यहाँ पर देखिए सीमा कौन कौन से देश बनाते हैं, रसिया है, अजरबैजान है, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ईरान, ये बनाते हैं। विक्टोरिया झील कहाँ पड़ती है, तंजानिया, युगांडा और केन्या के मध्य है ये विक्टोरिया झील, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, डेड सी की। डेड सी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जॉर्डन, इजराइल और वेस्ट बैंक पर पड़ता है ये, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, इनके आसपास करिए, अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरल से कहाँ है, खारे पानी की झील है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित है। गार्डन ऑफ लेक्स किसे कहते हैं, फिनलैंड को कहते हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, साल्टो एंजल, जो कि वेनेजुएला में है, रियो करोनी नदी पर है। नियाग्रा जलप्रपात यूएसए और कनाडा में है, नियाग्रा जलप्रपात, ये आपको ध्यान देना है। सू कैनाल कहाँ पर स्थित है, सुपीरियर झील को ह्यूरोन झील से ये अलग करता है। इसी के साथ आप द ग्रेट लेक्स जो है कौन कौन सी ग्रेट लेक्स में आती है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। काइल कैनाल कहाँ पर है, नॉर्थ सी को ये बाल्टिक सी से अलग करते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद मलक्का स्टेट सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करता है। डोबर स्ट्रेट इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी से जोड़ता है, ये आपको सब चीज़ें ध्यान देना। और डोबर स्ट्रेट और क्या करता है, यूके को फ्रांस से सेपरेट करता है। ये सब चीज़ें आप मैप में देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से दोस्तों याद होंगे। बार बार मैप पर आपको जोर दे रहा हूँ ताकि आप मैप को देखने का प्रयास करें। मैप में आप ये सब चीज़ें अच्छे से देखेंगे, आपको ज़्यादा अच्छे से। मैप नहीं आप खोल सकते हैं, मोबाइल में मैप है, मैप या अर्थ एप्लीकेशन आता है उसको खोलिए, उसमें आपको देखिए अच्छे से, आपके दिमाग में फीड होंगी चीज़ें। विश्व का बृहत्तम डेल्टा कौन सा है, गंगा का डेल्टा, जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र से बनता है। डेन्यूब नदी, इसके पास सिटी कौन कौन सी पड़ती है, वियना, बिलग्रेड, बुडापेस्ट और आपका ब्रातिस्लावा पड़ता है, ठीक है। और देखिए सीमा की बात करता हूँ, आपको 38th पैरेलल लाइन आपकी साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के मध्य में है। अब 49th पैरेलल लाइन कनाडा और यूएसए के मध्य में है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से दिखाते हैं, जिबूती, इथोपिया, एरिट्रिया, सोमालिया, ये आपके हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है। कॉन्टिनेंट ऑफ बर्ड्स किसे कहते हैं, साउथ अमेरिका को कहते हैं। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, ओसाका, जो कि जापान में है।
देखिए जोहानिसबर्ग में क्या है स्पेशल, हीरा और सोने की खदानें बहुत ज़्यादा यहाँ पर पाई जाती हैं। लिम्पोपो नदी की बात करते हैं तो मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। रियो ग्रांडी नदी मैक्सिको और यूएसए के मध्य में रियो ग्रांडी नदी, आपको पता है। पश्चिम का द्वार किसे कहते हैं, इस्तांबुल को कहते हैं। इस्तांबुल आपकी यूरोप के अंदर में आ जाता है। यहीं पर एक स्टेट पाई जाती है, कौन सी पाई जाती है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मोतियों का द्वीप किसे कहते हैं, बहरीन को कहते हैं। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी किसे कहते हैं, श्रीलंका को कहते हैं। प्रातःकालीन शांति स्थल किसे कहते हैं, कोरिया पेनिनसुला को कहते हैं। पर्वतों का सागर किसे कहते हैं, ब्रिटिश कोलंबिया को कहते हैं। सबसे बड़ा तटीय रेखा किसकी है, कनाडा की। या भारत में सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे। अब देखिए गैसेज इन एटमॉस्फेयर, ये आपको याद करना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए परसेंटेज भी आपको अच्छे से याद करना, कई बार कंफ्यूजन में डाल देता है जब सही मिलान करने को आता है। देखिए नाइट्रोजन 78.08% है, आपको ध्यान देना है। O2 20.95% है। आर्गन आपका 0.93 है। CO2 0.037 है। देखिए कई बार कार्बन का भी पूछ लेता है परसेंटेज, आपको ध्यान देना है, ठीक है छोटा सा लेकिन ध्यान देना है, भूल होती है। 0.037% है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए वायुमंडल में परतों की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर आता है, फिर स्ट्रेटोस्फीयर आता है, फिर मेसोस्फीयर आता है, फिर थर्मोस्फीयर आता है और एक्सोस्फीयर आता है। ट्रोपोस्फीयर की बात करते हैं तो यहाँ पर हम बैलून, एयरप्लेन, मतलब हमारे जो वायुमंडल में सबसे पहली परत दिखती है ट्रोपोस्फीयर, जिसे हम आंखों से देखते हैं। इसके ऊपर आपका स्ट्रेटोस्फीयर आता है, जिससे समताप मंडल भी कहते हैं। यहीं पर O3 की लेयर यानी ओजोन की लेयर पाई जाती है। और रॉकेट, जो बड़े बड़े आपके रॉकेट होते हैं जो कि ज़्यादा स्पीड से चलते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में ही चलते हैं। मेसोस्फीयर की बात करते हैं, यहाँ पर धूमकेतु आते हैं, ठीक है, यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। थर्मोस्फीयर की बात करें तो यहाँ पर सैटेलाइट जाती हैं हमारी, ठीक है, 64,000 किलोमीटर पड़ती है, जिस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी कहते हैं उसे। यहाँ पर थर्मोस्फीयर में कर्मन लाइन भी आपकी पड़ती है, भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए जलधारा की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट आपकी एग्जाम में आते रहते, गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा। गर्म जलधारा की बात करते हैं, देखिए कुरेशियो, अलास्का, एल नीनो, सुसीमा, इक्वेटोरियल, फ्लोरिडा, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्वेनियन, इमेरिंग, रेनलेल, एंटिल्स। ये देखिए हम्बोल्ट या पेरू दक्षिण प्रशांत सागर में है। कुरिल ओएसियो में है। उत्तरी प्रशांत सागर कैलिफोर्निया धारा पैसिफिक में है। सरकोम्पलर लेब्राडोर जो है अटलांटिक में, यह ठंडी जलधारा है। कैनरी भी ठंडी जलधारा। वेगुएला, फॉकलैंड, अगुलहास, ये आपको ध्यान देनी है चीज़ें। इसके बाद देखिए जलमंडल की बात करते हैं हम। भूमि आपकी लैंड कितनी है, 29.1%, ये भी आपको ध्यान देना है परसेंटेज। और वाटर एरिया कितना है, 70.9% है। आपके धरती का जो क्लासिफिकेशन है, भूमि अगर देखें उसमें 29.1% है, वाटर एरिया 70.9% है। पेरुवियन धारा की बात करते हैं तो हम्बोल्ट धारा भी इसे कहते हैं, ये एक ठंडी जलधारा है पेरुवियन, ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए महासागर में एवरेज लवणता कितने, 35% है। और यहाँ पर जो है लवणता में NaCl मैक्सिमम होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। सर्वाधिक लवणता की बात करते हैं तो वान झील है, जो कि आपके टर्की में पाई जाती है। वाटर डेंसिटी ज़्यादा होती है, लवणता भी ज़्यादा होती है इससे। जब जहाँ वाटर डेंसिटी ज़्यादा हो वहाँ लवणता ज़्यादा होगी। जैसे वाटर डेंसिटी कहाँ है सबसे ज़्यादा, आपको ये पता होना चाहिए। इंग्लिश चैनल जो पढ़ता है ना दोस्तों, उसे जो तैर कर पार कर लेते हैं, वो इसीलिए तैर कर पार करें क्योंकि डेंसिटी बहुत ज़्यादा, वहाँ पर लोग डूबते नहीं हैं। जहाँ डेंसिटी ज़्यादा होती है जिस वाटर की, वहाँ आप डूबेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इंडियन ओशन की बात करते हैं, देखिए सबसे डीप क्या है, सुंडा है। अब ट्रेंच की बात करें, डायमेंटिना ट्रेंच है सबसे आपकी गर्त जो होती हैं, ठीक है। डीप जो होता है सबसे नीचे का पॉइंट, और ट्रेंच जो है जो गर्त होती हैं उसे कहते हैं। पैसिफिक की बात करते हैं, ट्रेंच क्या है, मारियाना ट्रेंच बहुत ही फेमस है। 11 आप देख सकते हैं यहाँ पर 11,033 यानी 11.03 किलोमीटर है, ये हाईएस्ट है ये। रेडियो वेव्स की बात करते हैं, देखिए रेडियो आयन मंडल से आपकी आयन मंडल में पाई जाती हैं। ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। टोर्नेडो की बात करते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं। आपके तीव्रता मापक इसका फुजीटा स्केल है, ये भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए विंड्स की बात करते हैं, हवा की। गर्म हवा, ठंडी हवा, भी मैं जलधारा की बात की थी, अब ठंडी और गर्म हवा की बात कर लेते हैं। यहाँ पर गर्म हवाओं में आपकी चिनूक है, यूएसए कनाडा में सेंटाइना, कैलिफोर्निया हरमट्टन, सहारा रेगिस्तान में पाई जाती हैं। ब्लैक रोलर यूएसए, खमसिन इजिप्ट, ब्रिकफील्डर ऑस्ट्रेलिया, गिबली लीबिया। अब आप यहाँ के ठंडी हवा देखेंगे, देखिए लेवेंटर स्पेन में है, पेम्पेरो अर्जेंटीना में है, आपके बुरान रसिया में है, हबूब सूडान में है, सिस्तान आपका ईरान में है। अब देखिए जनजाति आपकी पूछती हैं, कूट करने को आपसे पूछ लेता है जनजातियां और एरिया किस एरिया की हैं वो।
ठीक है। यहाँ पर पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है? कांगो बेसिन में। निग्रोटा दक्षिणी पश्चिमी एशिया में। बर्बर मोरक्को में। वेदा श्रीलंका में। माओरी न्यूजीलैंड में। बुशमैन कई बार आ चुका। बुशमैन आपकी कालाहारी मरुस्थल में। एनू आपकी जापान में। जूलू साउथ अफ्रीका में। खिरगीज आपके सेंट्रल एशिया में। मसाई आपके पूर्वी अमेरिका केन्या और तंजानिया में। रेड इंडियंस नॉर्थ अमेरिका में। एस्कीमो ग्रीनलैंड में, कई बार आ चुका है एस्कीमो के बारे में। फुलानी वेस्ट अफ्रीका। नुआ सूडान। अब देखिए भारत में भी जनजातियों को देख लेते हैं। भील जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है? सबसे ज़्यादा यही पाई जाती है भारत में। यदि पूछता है इसकी कहाँ कहाँ है ये? त्रिपुरा हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, एमपी हो गया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका में। गोंड जनजाति की बात करें सेकंड हाईएस्ट यही पाई जाती है बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, एमपी, यूपी और कर्नाटका में। इरुला की बात करते हैं नीलगिरी पहाड़ी में पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। और नीलगिरी में एक और जनजाति पाई जाती है आपकी टोडा जनजाति, जहाँ पर बहुपति प्रथा की आपका चलन है। बहुपति प्रथा मतलब क्या है? जहाँ पर औरतें जो हैं एक से अधिक पतियों के रखने की प्रचलन है, वो टोडा जनजाति है, आपको ध्यान देना है। थारू की बात करते हैं यूपी और उत्तराखंड में पाई जाती है। स्वयं को किरात वंशज का बताते हैं। संयुक्त परिवार की प्रथा है और दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। यहाँ पर लेप्चा की बात करते हैं तो लेप्चा जनजाति सिक्किम और वेस्ट बंगाल में है। इसके बाद ओंग, जारवा, सेंटली, सोमपेन, ये आपकी अंडमान एंड निकोबार की ये जनजातियां हैं। यूपी में बात करते हैं जौनसारी, बुक्सा, भेटिया, थूरू, राजी, चेरो, ये आपकी मुख्य जनजातियां हैं जो कि यूपी में आती हैं। यूपी में सबसे ज़्यादा कौन जनजाति पाई जाती है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब देखिए मिनरल्स की हम बात करते हैं। यहाँ पर मिनरल्स से आपके क्वेश्चन बहुत ही बनते हैं। नेचुरल रबर का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? थाईलैंड। दूसरा इंडोनेशिया। अब देखिए फसल और क्षेत्र। रबड़ मलेशिया में अधिकतर इसका उत्पादन हो। कहवा कोलंबिया फेमस है उसके लिए। कहवा का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है आपका? कहवा का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है ब्राज़ील में, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैतून इटली से संबंधित है। गन्ना आपका मॉरिशस में होता है। गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन भारत में किस राज्य में होता है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। धान की खेती में उर्वरक कौन कौन से होते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं धान की खेती में उर्वरक का काम करते हैं। एल्गी यानी शैवाल जो आपको दिखते हैं पानी में, ठीक है, ये आपको ध्यान। गेहूं, मक्का, सरसों आदि के लिए, आलू के लिए आपके एजेटोबैक्टर है जो कि आपके उर्वरक का काम करता है। मिलेट गन्ना, मक्का के लिए एजेस्पिरलम, ठीक है, एजेस्पिरलम आपका आता है जो मिलेट्स गन्ना मक्का के लिए आपके काम आता है। मिलेट्स आपका 2023 का इंटरनेशनल ईयर यानी आपका बाजरा वर्ष मनाया जाता है, यूएन के द्वारा मनाया गया है, घोषित किया गया था। चाय की बात करते हैं। चाय में क्या क्या पाया जाता है? देखिए थिनाइन पाया जाता है, कैफीन पाया जाता है, पॉलीफेनॉल पाया जाता है, टेनिन आदि इसमें पाया जाती है। भी आपको जो है कॉफी हाईएस्ट कहाँ होती है? आपको देखिए कहवा इसे जिसे हिंदी में कहते हैं ब्राजील और दूसरे में वियतनाम है। मूंगफली उत्पादन में टॉप कौन है? चाइना है, फिर इंडिया है। मिल्क प्रोडक्शन में पहला इंडिया है, आपको ध्यान देना, दूसरा यूएसए, फिर पाकिस्तान है। सर्वाधिक लौह अयस्क की बात करते हैं, पहला ऑस्ट्रेलिया है, फिर चाइना है। लौह अयस्क एरिया वाइज बात करते हैं हम। कारागंडा आपका कहाँ पड़ता है? ये कजाकिस्तान में है। क्रिवाय राग कहाँ पड़ता है? यूक्रेन में है। नारमंडी कहाँ पड़ता है? फ्रांस में। पिरनीज कहाँ पड़ता है? जर्मनी में। लॉरेन कहाँ पड़ता है? फ्रांस में। मिडलैंड यूके में। किरुना स्वीडन में। अनसन चाइना में। सुपीरियर झील एरिया आपका नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है। लॉरेन जो है ये आपका फ्रांस में है। रूर जो है जर्मनी में है। ब्रिस्टल यूके में है। सैक्सोनी आपका जर्मनी में है। या आप ये ना समझिएगा दोस्तों ये नाम ऐसे हैं। ये दोस्तों सब आपके क्वेश्चन आ चुके हैं। आप चाहे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के, आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ये सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार कहाँ के पाए जाते हैं? वेनेजुएला में। दूसरा सऊदी अरब में है। सबसे बड़ा तेल उत्पादक कौन है? यूएसए है, फिर सऊदी अरब है। बॉक्साइट उत्पादन में टॉप कौन है? ऑस्ट्रेलिया, फिर गिनी, फिर चाइना। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक तांबा उत्पादन कहाँ होता है? जाम्बिया में। तांबा के उत्पादन के लिए चुक्की माटा जो है फेमस है, ठीक है। चुक्की माटा ये आपका चिली में पाया जाता है, ये आपको ध्यान देना है। हीरा कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है? रसिया में। दूसरा बोत्सवाना में। हीरा का यदि हम बात करें यहाँ सबसे ज़्यादा उसे बनाकर यानी आपका चमकाने का काम कौन करता है? सूरत में सबसे बड़ी फैक्ट्री और सबसे ज़्यादा यहीं से फेमस है। अब देखिए ये आपके खनिज हैं, इनमें उत्पादन में कौन टॉप में है? अब भंडारण, जहाँ पर भंडारण सबसे ज़्यादा है, ये आपको ध्यान देना। उत्पादन और भंडारण में अंतर आपको पता होना चाहिए। बॉक्साइट की बात करते हैं तो उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ऑस्ट्रेलिया में, फिर गिन्नी में। अब भंडारण कहाँ है? गिन्नी में, फिर वियतनाम में। कोल में पहले नंबर पर चाइना है उत्पादन में, भंडारण में यूएसए है। पहला आप याद कर लीजिए बहुत। हीरे की बात करते हैं उत्पादन में कौन है? चाइना है। और आपके भंडारण में रसिया है हीरा में, ठीक है।
सोना की बात करते हैं, सोना में आपके उत्पादन में चाइना है, भंडारण में रसिया है। मैग्नीज की बात करते हैं, उत्पादन में साउथ अमेरिका और भंडारण में भी साउथ अफ्रीका। नेचुरल गैस की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा पाई तो रसिया में जाती है, लेकिन उत्पादन उसका यूएसए में सबसे ज़्यादा होता है। चांदी की बात करते हैं, उत्पादन मैक्सिको में और आपके भंडारण की बात करते हैं तो पेरू में है। टंगस्टन की बात करते हैं, टंगस्टन आपके चाइना में उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, चाइना में ही भंडारण है इसका। प्लेटिनम की बात करते हैं तो उत्पादन भी साउथ अमेरिका में है, साउथ अफ्रीका में है और आपके साउथ अफ्रीका में ही आपका इसका भंडारण है। अब देखिए अंतिम चीज़ यहाँ पर सिटी और इंडस्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आ चुका है। नगोया एरिया आपका कहाँ पर है? सूती वस्त्र के लिए फेमस है नगोया, किस देश में? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। सलेम लौह इस्पात के लिए फेमस। लॉस एंजलिस आपका हवाई जहाज के लिए उपादान, तेल शोधक के लिए अनसन, लौह इस्पात के लिए डेट्रॉइट, ऑटोमोबाइल के लिए किस देश में? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हवाना सिगार के लिए फेमस है। चेलिया ब्रिंक आपका धातु प्लस सैन्य मशीनरी के लिए। मिलान आपका रेशम वस्त्र के लिए। ओसाका सूती वस्त्र के लिए। शेफील्ड कटलरी के लिए। वेनिस कांच निर्माण के लिए। ग्लासगो पोत निर्माण के लिए। और आपका ओटावा जो है कागज निर्माण के लिए फेमस है। ओटावा आपका जापान में है। ऊन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? चाइना में। और यदि यहाँ पर पूछ लिया जाए, सर्वाधिक उत्पादन चाइना में होता है। और ऊपर ताल जर्मनी, और इसके लिए मतलब इम्पोर्टेंट स्थान जो है आपको ध्यान देना, ऊपर ताल है जो कि जर्मनी में पड़ता है, ब्रेडफोर्ड आपका यूके में पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो थे दोस्तों आपके लिए, मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। आप इसे देख भी सकते हैं। देखिए मेहनत को आप सराहेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, यदि आपको अच्छी लगी वीडियो तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर अपना सुझाव जरूर दीजिए। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। एक सब्सक्राइबर करने में आप लोग सपोर्ट करेंगे उतना मुझे भी खुशी होगी और मेहनत करने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।